परिवहन संसाधन में हमने पढ़ चुके थे रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन। हमने रेल परिवहन में हमने क्या नहीं पढ़ा था, तो जोन यानी क्षेत्र नहीं पढ़ा था, विभाजन यानी डिवीज़न नहीं पढ़ा था, मुख्यालय और हेडक्वार्टर, इंग्लिश होता है हेडक्वार्टर मुख्यालय का, ठीक है। तो हमने अब रेल की शुरुआत जो है 1853 में होती है। और रेल और टेलीग्राफ की शुरुआत भारत के जो ब्रिटिश शासन का, जब ब्रिटिश एम्पायर थे, ब्रिटिश शासनकाल था भारत में, तो लॉर्ड डलहौजी जो थे गवर्नर, जनरल गवर्नर थे भारत के, लॉर्ड डलहौजी ब्रिटिश सरकार में, उन्हीं ने टेलीग्राफ और रेल का 16 अप्रैल 1853 के दशक में क्या हुई, रेल की शुरुआत हो गई। रेल की शुरुआत हुई मुंबई से ठाणे के बीच। पहली रेल चली है 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच भारत में, लॉर्ड डलहौजी के गवर्नर रहते हुए, है ना, पहली रेल चली। तो अब उसके बाद हमें अब रेल में जो मेनली हमें जो मेन टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है जोन, डिवीज़न और हेडक्वार्टर। तो जोन के अंतर्गत ये जोन आपका 18 से 19 जोन है और डिवीज़न आपका लगभग 70 से 72-73 है। हेडक्वार्टर क्या होता है वो भी समझिए। जोन का मतलब होता है क्षेत्र और हेडक्वार्टर का भी मतलब आपको भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब देखिए ये तो था जोन। अब जोन को अब समझते हैं। जोन में जो बैठता जो ये DRM क्या रहता है, DRM कहते हैं। DRM का को एक स्टेशन दिया जाता है, एक स्टेशन इसके अंतर्गत आते हैं DRM, यानी डिवीज़न रेलवे मैनेजर या प्रबंधक कहिए। ये क्या करता है कि एक स्टेशन को कंट्रोल के अंतर्गत करता है, एक स्टेशन को कंट्रोल। और जोन में जो बैठता है, जोन यानी क्षेत्र में, उस पूरे मुख्यालय के जोन में जो बैठेगा इसको GM कहते हैं, GM। हाँ, तो DRM इसी को रिपोर्ट करते हैं GM को। क्षेत्र इसको कहते हैं क्षेत्र के महाप्रबंधक, ठीक है, क्षेत्र के महाप्रबंधक इसे कहा जाता है। तो चलिए हम बिना टाइम गंवाए समझते हैं कौन कहाँ बैठता है, कौन कहाँ है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देखते होंगे 3 चीज़ लिखा हुआ, जोन, हेडक्वार्टर। देखिए ये जोन है और ये हेडक्वार्टर है, यहाँ डिवीज़न है। यहाँ बैठता है DRM बैठता है, आपको बता दिया, एक स्टेशन में बैठेगा। जैसे आपका शिवाजी टर्मिनल में एक स्टेशन है, तो इसके एक सेंट्रल में जो बैठेगा उसको GM कहेंगे। इसको जो सेंट्रल में बैठने वाला है उसको GM कहेंगे। ये इसको रिपोर्ट करता है आके, ठीक है, इसको रिपोर्ट करते हैं आके, ठीक है ना, रिपोर्ट कर देता है। और ये मुख्यालय मतलब होता है हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर का मेनली काम यही है कि क्षेत्र और पूरे देश में सुचारू रूप से रेलवे का संचालन करना और उसके मूल ढांचे का विकास करना और उसका प्रबंधन करना और सुनिश्चित करना और अच्छी सेवा देने का कार्य करना। तो चलिए अब हम समझ गए हैं, अब तो जल्दी से इसको रिविज़न कर लेते हैं, पढ़ देते हैं। और अपना देखिए पहले सेंट्रल रेलवे देखेंगे। तो सेंट्रल रेलवे में मुंबई आता है, इसका छत्रपति शिवाजी और आपका छत्रपति शिवाजी और भोसावल आता है, आपका नागपुर और पुणे आता है। असल में ये जो सेंट्रल लिखा हुआ असल में डायरेक्शन है। सेंट्रल क्या है, एक तरह का दिशा है, डायरेक्शन यानी नॉर्थ साउथ, है ना, ईस्ट और वेस्ट है, ईस्ट और वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम, हिंदी में होता है उत्तर पश्चिम दक्षिण। ये उसके पश्चिम कहते हैं, इसको पूर्व कहते हैं, इसको उत्तर कहते हैं, इसको दक्षिण कहते हैं। ये एक तरह का डायरेक्शन है, ठीक है ना। डायरेक्शन का नाम है नॉर्थ साउथ वेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसको इधर और कर लेते हैं हल्का सा, ठीक है, हल्का सा कर देते हैं, थोड़ा सा दिक्कत था वहाँ पर। देखिए वेस्टर्न रेलवे में देखेंगे मुंबई सेंट्रल, बड़ोदरा, रतलम, आपका अहमदाबाद, राजकोट और भावनगर आते हैं। नॉर्दर्न में देखेंगे तो आपका दिल्ली आता है, अम्बाला आता है, दिल्ली, लखनऊ, आपका मुरादाबाद और फिरोजपुर आता है। ईस्टर्न रेलवे में देखेंगे तो कोलकाता, आसनसोल, हावड़ा, मालदा और सियालदा आता है। सॉर्दर्न में देखेंगे चेन्नई, मादुरई और पालघाट और आपका तिरुचि, तिरुवनंतपुरम और सेलम आते हैं। ईस्ट सेंट्रल में देखेंगे तो हाजीपुर यानी कि पूर्व मध्य रेलवे में देखेंगे बिहार में है, तो दानापुर, धनबाद, मुगलसराय, समस्तीपुर, सोनपुर के लिए यहाँ से ट्रेनें खुलती हैं, ठीक है। ईस्ट कोस्ट में देखेंगे तो भुवनेश्वर यानी उड़ीसा की राजधानी है और यहाँ कोदरा रोड के लिए, संबलपुर के लिए और वोल्टेयर के लिए ट्रेनें खुलती हैं। नॉर्थ सेंट्रल में इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया गया है, आगरा और झांसी के लिए ट्रेनें खुलती हैं। नॉर्थ ईस्टर्न में आपका गोरखपुर का जो है प्लेटफॉर्म सबसे लंबा है भारत का, लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा है ये प्लेटफॉर्म। यहाँ एक एरोप्लेन उतर सकती है, ठीक है। लखनऊ, एजाजनगर, बनारसी के लिए यहाँ ट्रेनें खुलती है। नॉर्थ ईस्ट फॉरिटेरिया ये गुवाहाटी है, ये इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर गुवाहाटी है और यहाँ आपके लिए कटिहार, अलीपुरद्वार और रंजिया, आपका लुधियाना और तिनसुकिया के लिए ट्रेनें खुलती है। नॉर्थ वेस्टर्न में देखेंगे तो जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर के लिए ट्रेनें खुलती हैं। और आपका साउथ सेंट्रल में देखें तो सिकंदराबाद, हैदराबाद, नैदेद और सिकंदराबाद के लिए ट्रेनें खुलती हैं। आगे हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो आगे देखते हैं हमारा आपका आ जाता है साउथ ईस्टर्न
ईस्ट सेंट्रल, इसमें बिलासपुर, आपका नागपुर और रायपुर के लिए गाड़ी खुलती है। साउथ ईस्टर्न में आपको देखेंगे तो कलकत्ता, आगरा, चक्रधरपुर, आपका खड़गपुर और रांची के लिए ट्रेनें खुलती है। साउथ वेस्टर्न में हुबली, बेंगलोर, हुबली और मैसूर के लिए ट्रेनें खुलती है। साउथ कोस्टा में आपका विशाखापट्टनम और आपका गोंटकल और गुंटूर और आपका विजयवाड़ा के लिए ट्रेनें खुलती है। वेस्ट सेंट्रल में देखेंगे तो आपका जबलपुर है, भोपाल, जबलपुर और कोटा के लिए ट्रेनें खुलती है। कलकत्ता मेट्रो जो है, तो कलकत्ता मेट्रो अभी नॉट एप्लीकेबल है, तो ये था आपका जोन, डिवीज़न एवं मुख्यालय। जोन, डिवीज़न एवं मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर के बारे में पढ़ लिया, समझ गए इसे कंट्रोल कौन करता है और फिर जोन को कौन कंट्रोल करता है। हेडक्वार्टर एक तरह का शहर होता है और ये जोन जो होता है वहाँ एक जीएम बैठते हैं और डिवीज़न में डीआरएम बैठकर एक एक स्टेशन, यानी नागपुर चाहे भोपाल हो, मुंबई हो, ये अब ये इसका हिंदी वर्जन है और ये आपका रेलवे था। अब हम यहाँ पर एक और सवाल पूछ रहे था कि बोबो और कोको बोगी क्या होता है। तो बोबो का मतलब होता है दो पहिया वाला, दो चक्का वाला, जिसके इसमें 3 चक्का लगा रहता है तो उसे कोको कहते हैं। ठीक है, 2 पहिया वाले को बोबो और 3 चक्का वाले को कोको। 3 चक्का लगा रहता है तो कोको को 3 का जो पेयर है, 3 का जो लाइन रहता है, एक्सल रहता है, उसे कोको। 2 के एक्सल को आपको बोबो बोला जाता है। तो ये है सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय यानी छत्रपति शिवाजी स्टेशन, ये मुंबई में है और ये सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर भी है। बहुत बड़ा और शानदार स्टेशन है। ठीक है, बहुत बड़ा और शानदार स्टेशन है, ये भी ब्रिटिश के ज़माने का है। और ये भारत का सबसे बड़ा स्टेशन है कलकत्ता का हावड़ा स्टेशन। और इस स्टेशन के अंदर क्या है, एक रोड बना हुआ है जो दमदम एयरपोर्ट तक जाती है। कलकत्ता के शहर एक दमदम एयरपोर्ट, वहाँ स्टेशन के प्लेटफॉर्म से ही रोड बनी हुई है। तो यहाँ से आपका गाड़ी पकड़कर आप दमदम एयरपोर्ट जाते हैं। स्टेशन में के ही प्लेटफॉर्म में भी ये व्यवस्था है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको हेल्प करती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे आगे बढ़ा दिए। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।